अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। गांदला गांव के जल भराव पर प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम, बड़े आंदोलन की तैयारी। मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के गांदला गांव में लंबे समय से बनी जल भराव की समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के सैकड़ों लोग हिंदूवादी नेता सुमित बजरंगी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव का मुख्य मार्ग पिछले करीब 7 वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसी रास्ते से प्राथमिक विद्यालय गांदला नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और शिव मंदिर तक लोगों का आवागमन होता है। सड़क पर लगातार भरे गंदे पानी के कारण बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पहले गांव के पानी की निकासी बड़ी नाली के माध्यम से होती थी, लेकिन समय के साथ हुए निर्माण कार्यों के कारण निकासी व्यवस्था बाधित हो गई। करीब 6 माह पहले हुए निर्माण के बाद हालात और बिगड़ गए, जिससे मुख्य मार्ग पर स्थायी जल भराव हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पानी से भरे रास्ते पर फिसलकर कई बच्चे और महिलाएं घायल हो चुके हैं। गंदे पानी के चलते संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि अब घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ग्राम प्रधान को तलब कर संबंधित अधिकारियों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान सुमित बजरंगी ने प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जल भराव वाले मार्ग पर अर्धनग्न प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शेखर त्यागी है और हम सभी लोग गादला गांव से आते हैं। मेरा गांव तहसील जानसठ, ब्लॉक मोरना, थाना भोपा के अंतर्गत आता है। हमारे गांव के मुख्य रास्ते पे जल भराव की समस्या है जो लगभग 5 सालों से बनी हुई है। गांव के प्रधान ने निकासी का पूरी तरह से साधन बंद करवा दिया और वहाँ शौचालयों का पानी, घरों से जो पशु नहाते हैं उनका पानी, गंदा पानी जो भी है वो मेन रास्ते पर भरता है, जिस पे लगभग 3 मंदिर हैं, शनि मंदिर, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं और स्वास्थ्य केंद्र है, बालाजी मंदिर है, गोगा माड़ी है। प्रधान से कह कह के थक चुके हैं गांव वाले कि इसका निवारण करा दो, समाधान करा दो, लेकिन प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। प्रधान का कहना यह है जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं होगा, जिसने वोट दिया उसका काम होगा। कौन है प्रधान? प्रधान मोहम्मद दिलसाद। कब से है ये समस्या? ये समस्या लगभग 5 सालों से बहुत ज्यादा है। आपके क्षेत्र में और भी नहीं है? नहीं, हमें तो देखो हमारे गांव की ही समस्या का पता है। हो सकता है काफी और भी गांव में, देखो क्या है, जल भराव की समस्या तो अधिकतर हर एक गांव में है, क्योंकि जो सरकारी तालाब और खत्ते वगैरह ऐसी चीज होती थी जहां जल निकासी का जो जल जाता था, सभी जगह मैं भी देखता हूँ न्यूज, अतिक्रमण हो चुका है। हमारे गांव में भी बहुत दबा के अतिक्रमण चल रहा है। जो तालाब थे, 100 बीघे के जो तालाब थे उन पे अतिक्रमण चल रहा है, सरकारी खत्ते थे उन पे अतिक्रमण चल रहा है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी अधिकारी का, प्रधान का कोई ध्यान नहीं है। निकासी का रास्ता नहीं है? निकासी का रास्ता था लेकिन वो प्रधान द्वारा बंद करवा दिया गया। तो क्या मांग करते हैं? अब वो निकासी का रास्ता खुल जाए और जो जल भराव की समस्या है उससे आजाद निजात मिल जाए हमें। यहाँ मिले हैं अधिकारी से? जिलाधिकारी महोदय ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में उस पर कठोर कार्रवाई होके आश्वासन दिया है कि आपका निवारण होगा।